इस वीडियो में जो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हमने डिस्कस किए थे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वहाँ पर दो तरह के यूनिट वेक्टर्स के ऊपर काम किया था। एक स्मॉल लेटर्स थे E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप, एंड एक हमने कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करे थे E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप। अब इस वाले वीडियो में हमें ये चेक करना है कि जो फर्स्ट सिस्टम है E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, एंड जो सेकेंड सिस्टम है कैपिटल E1, कैपिटल E2, कैपिटल E3 कैप, दे आर द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अब रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने पहली वीडियोस में चेक किया हुआ है। रेसिप्रोकल सिस्टम जो है, अगर दो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, फर्स्ट सेट ऑफ वेक्टर है ए बी सी एंड सेकेंड इज ए डैश बी डैश सी डैश, देन फर्स्ट सेट ऑफ वेक्टर को हम सेकेंड सेट का रेसिप्रोकल कहते हैं इफ सेकेंड सेट कैन बी रिटन एज बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। सिमिलरली बी डैश कैन बी रिटन एज सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। एंड इसकी हमने प्रॉपर्टीज चेक की हुई हैं कि अगर एक वेक्टर का उसके रेसिप्रोकल के साथ डॉट लेते हैं सेम के साथ तो आंसर 1 आता है, और डिफरेंट के साथ हम अगर लेते हैं तो आंसर 0 आता है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोगों ने अपने इस आर्टिकल के लिए यूज़ करना है। अगर यू वी डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं देन कर्ली आर बाय कर्ली यू, कर्ली आर बाय कर्ली वी, कर्ली आर बाय कर्ली डब्ल्यू, जो कि हमारे E1 E2 स्मॉल कैप जो हम लोग यूज़ करते हैं E1 स्मॉल E1 कैप, स्मॉल E2 कैप, उसमें ये टर्म्स यूज़ होती हैं। तो ये जो सिस्टम है एंड ये जो है ग्रेडियंट ऑफ यू जो कि हमारे कैपिटल E1 कैप वगैरह में यूज़ होते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर एंड दिस सिस्टम ऑफ वेक्टर दे आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले आर वेक्टर का जर्नल फॉर्मेट लिखा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में इस आर वेक्टर का टोटल डेरिवेटिव लिखा। टोटल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? आर जो है वो जितने वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक्स वाई जेड की जगह हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो यू वी डब्ल्यू पे कन्वर्ट हो गया, बिकॉज हम लोग इन जर्नल काम कर रहे हैं, मीन्स हम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमने एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पे यू वी डब्ल्यू मानना है। दैट मीन्स जो हमारा आर वेक्टर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। सो हमने टोटल डेरिवेटिव लिखा आर वेक्टर का। आर वेक्टर 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, इनटू में डी यू, यहाँ पर इनटू में डी वी एंड इनटू में डी डब्ल्यू। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड ग्रेडियंट ऑफ यू से। स्केलर प्रोडक्ट है, मीन्स डॉट प्रोडक्ट हम दोनों साइड ले रहे हैं हर टर्म के साथ। एंड हम लोगों ने रिजल्ट देखा हुआ है थर्ड चैप्टर में, जो हम लोगों ने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस वाला इससे पहले वीडियोस में कवर किया है। डेल फाई डॉट डी आर कैप इज इक्वल टू डी फाई। सो ये जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में डेल यू डॉट डी आर मीन्स जो भी हमारा ग्रेडियंट में होता है अगर उसके साथ डॉट डी आर है तो वो डी ऑफ फाई बन जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, डी ऑफ यू। राइट हैंड साइड जो है वो हमने बिल्कुल सेम रखी। सिमिलरली अगर हम इसी फर्स्ट इक्वेशन को ग्रेडियंट v से मल्टीप्लाई करें तो इसी तरह की सेकेंड इक्वेशन तरह की सिमिलर टर्म आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चेंज आएगा, वो हमारे पास v आएगा। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में हर जगह क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ v। बाकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी। सिमिलरली हमारे पास हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी डी डब्ल्यू की टर्म्स में। फ्रॉम 2, 3, 4 वी कंक्लूड दैट। अब हमने ये चेक करना है कि ये बेसिकली अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं चेक करूं, डी यू की टर्म का कॉफिशिएंट है 1। राइट हैंड साइड में जो डी यू की टर्म है उसका कॉफिशिएंट है ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट कर्ली आर बाय कर्ली यू। इसका मतलब ये जो टर्म है जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये हमारे पास 1 के इक्वल होगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में डी यू का कॉफिशिएंट 1 है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डी वी और डी डब्ल्यू की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में ना तो डी वी है और ना ही डी डब्ल्यू है, मीन्स ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी एंड ये टर्म जो है वो भी क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स डेल यू डॉट कर्ली आर बाय कर्ली यू 1 एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म जो है दे आर 0। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में डी वी वाली टर्म जो है दिस विल बी 1 एंड फर्स्ट एंड थर्ड टर्म विल बी 0 ऑन द सेम कंसेप्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन में फर्स्ट और सेकेंड टर्म हमारे पास 0 होंगी एंड जो थर्ड टर्म है दैट विल बी 1। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जिसे मैंने यहाँ पे लिखा। अगर हम इसे चेक करें
हम अपने रेसिप्रोकल सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम एक वेक्टर का उसी के रेसिप्रोकल के साथ डॉट ले रहे हैं तो आंसर 1 और डिफरेंट के साथ अगर हम ले रहे हैं तो आंसर 0, तो ये प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल के लिए वर्क करती है। और सेम पैटर्न हमारा यहाँ पर है। अगर हम ग्रेडियंट यू की बात करें, कर्ली आर बाय कर्ली यू के साथ तो ये 1 है, लेकिन बाकी सबके साथ क्या है, ये 0 है। सिमिलरली v जो है वो v वाले के साथ 1 है, बाकी सबके साथ 0 है। लाइकवाइज w जो है वो w वाले के साथ 1 है, बाकी सबके साथ 0 है। यानी इन दोनों सिस्टम ने रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया एंड इसे ये प्रूव हो गया कि दिस सेट गिवन सेट कर्ली आर बाय कर्ली यू वेक्टर वाला सेट जो है और ग्रेडियंट ऑफ यू, ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट ऑफ w, दे बोथ आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। इसी के बेसिस पे हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप एंड ग्रेडियंट ऑफ यू, ग्रेडियंट ऑफ v एंड ग्रेडियंट ऑफ w के बीच में। एंड ये जो रिलेशन है ये हम आगे कमिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम कई बार यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए हमने जो अभी आर्टिकल डिस्कस किया इससे पहले हमने प्रूव किया है कि दिस सिस्टम ऑफ वेक्टर एंड दिस सिस्टम ऑफ वेक्टर दे बोथ आर रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई करी, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर हमें a डैश लिखना है तो उसे छोड़ के बाकी दोनों वेक्टर क्रॉस में लेने हैं और डिवीजन में हम लोगों ने उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं, हमने ग्रेडियंट ऑफ u को लिखना है इनकी टर्म्स में, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो u वाला वेक्टर था वो न्यूमरेटर में नहीं लिखना, मीन्स कर्ली आर बाय कर्ली v क्रॉस कर्ली आर बाय कर्ली w। हमें साइक्लिक ऑर्डर भी मेंटेन रखना है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड एंड थर्ड के बाद फर्स्ट। एंड डिवीजन में क्या आएगा, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। एंड हम लोगों ने इसे पहली वीडियो में चेक किया था, E1 कैप का फॉर्मूला कर्ली आर बाय कर्ली यू अपॉन में कर्ली आर बाय कर्ली यू का मैग्नीट्यूड, एंड उस मैग्नीट्यूड को हम स्केल फैक्टर H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो मैंने पुट किया यहाँ पे, कर्ली आर बाय कर्ली यू की जगह H1 E1, यहाँ पर V था तो H2 E2, यहाँ पर H3 E3 एंड लाइकवाइज डिनोमिनेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप ये पुट किया। न्यूमरेटर में H2 और H3 स्केलर्स हैं वो मैंने बाहर लिखे, एंड जो क्रॉस है वो दो वेक्टर्स के बीच में होगा तो मैंने उसे लिखा E2 क्रॉस E3। डिनोमिनेटर में भी जो स्केलर्स हैं H1 H2 H3 वो बाहर आ जाएंगे एंड जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो रहेगा E1 E2 E3 का। अगर हम चेक करें H2 H3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में तो H1 बचेगा। एंड अगर हम जैसे हम बोलते हैं I क्रॉस J के कैप होता है, J क्रॉस के I कैप होता है, लाइकवाइज यहाँ पर होता है E2 कैप क्रॉस E3 कैप इज इक्वल टू E1 कैप। एंड अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, अगर हम यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, E1 कैप डॉट E2 कैप क्रॉस E3 कैप, एंड E2 क्रॉस E3 कैप हमने अभी चेक किया कि वो E1 कैप है, तो यानी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ही E1 कैप डॉट E1 कैप आ जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। जैसे कि हम I J K का अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें, I कैप J कैप K कैप का, वो 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 1 आएगा, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिला दैट इज E1 कैप H1। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, E1 कैप इज इक्वल टू H1 ग्रेडियंट U, E2 कैप इज इक्वल टू H2 ग्रेडियंट V एंड E3 कैप इज इक्वल टू H3 ग्रेडियंट ऑफ W। और कई बार हम लोग न्यूमेरिकल्स में E1 कैप का ये सेकेंड वर्जन भी यूज़ करेंगे। हमने इसमें क्या किया, पहले E1 कैप को क्रॉस में लिखा E2 और E3 के, जैसे मैंने बोला कि साइक्लिक ऑर्डर हमें मेंटेन रखना है, E1 कैप इज E2 क्रॉस E3 एंड उनकी वैल्यूज़ हमने बेसिकली पुट करी। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, हमने जिन्हें ग्रेडियंट यू की टर्म्स में निकाला, ये जो रिजल्ट्स हैं बेटर है कि हम इसे लर्न भी रखें क्योंकि ये हमारे कमिंग न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ होने वाला है।